हमारी लाडली बहना प्रियंका गांधी अगर बाल्यकाल से ही इतनी उत्कृष्ट विचारों से ओतप्रोत होके तब जब उनके पिताजी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो खुद बच्ची थी, बड़ी हो रही थी, या तमाम समय जब उनकी माताजी शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस के सब निर्णयों को प्रभावित कर रही थी, जब उनके भाई नीति निर्धारण 10 साल की यूपीए सरकार में कर रहे थे, तब तो वो उसको कानून बना सकती थी, तब कर देते। अब जब कुछ ज़्यादा बचा नहीं और अपनी ज़मीन तलाशने के लिए तमाम बातें और वादे वो कर रहे हैं, जनता इस बात को समझती है, तो मेरे ख्याल से उनको कोई गंभीरता से आजकल लेता नहीं है। और जब देश की जनता देश के भविष्य के बारे में सोचती है और जब उनको इस बात का निर्णय करना होगा आने वाले वर्ष में कि इस देश की अगली सरकार कौन सी हो और उस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो, जब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने आता है और उसके सामने कोई भी दूसरा चेहरा आता हो, तो वहाँ कोई ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। लोग नरेंद्र मोदी जी को ही चुनते हैं। तो बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, लेट हो गए थोड़े से। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आपको फिर अपना उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगे? मैं बहुत आभारी हूँ हमारे नेतृत्व का और समस्त पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस तन्मयता से, जिस ईमानदारी से, जिस कर्तव्य निष्ठा से हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विगत इस कार्यकाल में सेवा करी है, हमें उसका प्रतिफल निश्चित मिलेगा। हम घर तक जाएंगे और इस बात को घर घर तक ले जाएंगे और याचक के रूप में प्रार्थना करेंगे और निश्चित तौर पे भाजपा की विजय होगी। हमेशा पलायन, बेरोजगारी का मुद्दा रहता है, आपने कोशिश भी की है। इस बार के चुनाव में क्या आप बेस्ट इसमें करेंगे और यूथ के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही है। हम गुजरात के निकट हैं और हमारे यहाँ से भारी मात्रा में लोग गुजरात जाया करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है, हमने यहीं पे इस विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो चाहे मेगा टेक्सटाइल पार्क का विषय रहा हो, एंड्यूरा फैब एक और कंपनी है जो यहाँ पे आ रही है, ज़ील फैशन वेयर ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है, साथ ही साथ संभवतः एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट हमारे यहाँ पे निर्माणाधीन है, प्रथम फेज़ उसका प्रारंभ होने जा रहा है। इन सब उद्योगों की वजह से रोज़गार यहाँ पे उत्पन्न होगा और आने वाले भविष्य में अच्छी मात्रा में युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो पलायन का एक और रोकने का हमें अवसर इसलिए मिला है कि सोयाबीन प्लांट में सोयाबीन की फसल का रकबा बढ़ने की संभावना होगी। मेगा टेक्सटाइल पार्क की वजह से कपास उत्पादक जो पहले बहुत होती थी उसकी भी रकबा उसका बढ़ेगा। वैसे DCH कॉटन और दूसरा जो लंबे रेशे का कपास होता है उसकी यहाँ पे हमारी कपास की मंडी अच्छी खासी है। तो आने वाले जैसे जैसे ये उद्योग कार्यरत होने लगेंगे, ये प्रॉब्लम तो आपकी आने वाले भविष्य में निश्चित तौर पे कम होगी, ख़त्म भी हो सकती है इस क्षेत्र के लिए। यहाँ तो यूथ का सवाल है, यूथ के लिए हमने कोशिश करी है कि उनको स्कूल की शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा के लिए हम बेहतर व्यवस्थाएं दें। CM राय स्कूल तो हमने यहाँ सैंक्शन कराए हैं। कॉलेज की बिल्डिंग्स कानवन की बन के पूरी नई बिल्डिंग लगभग तैयार है, बदनावर की नई बिल्डिंग बन के लगभग तैयार है। साथ ही साथ क्योंकि इंडस्ट्री अच्छी बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रही हैं, बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमने एक ITI भी सैंक्शन कराया। 15 करोड़ का ITI सैंक्शन होके तेलगारा में इस्टेब्लिश होगा। अभी ऑलरेडी हमने उसका सेशन चालू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स हमने स्टार्ट करवा दिया अभी किराए की बिल्डिंग में। और स्कूल, कॉलेज, ITI के अलावा और अगर लोग प्रोफेशनल कोर्सेज़ करना चाहें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाना चाहें, उसके लिए भी बदनावर में हम फ्री कोचिंग क्लासेस भी चला रहे हैं। साथ ही साथ खेलकूद में प्रोत्साहन देने के लिए हम नए नौजवान युवक युवतियों को हमने एक इंडोर स्टेडियम भी सैंक्शन कराया है जो बदनावर में कॉलेज परिसर में ही बनने वाला है।
लोकल हमने कई टूर्नामेंट समय समय पर कराए, चाहे क्रिकेट का हो चाहे कबड्डी का। एक बहुत अच्छा दंगल हमने राष्ट्रीय स्तर का बदनौर में कुछ समय पहले कराया था। और जहाँ जहाँ खिलाड़ियों को आवश्यकता होती है असिस्टेंस की, हम लोग उनको मदद भी करते हैं, उनके बाहर जाने के लिए मदद करते हैं, उनके लिए इक्विपमेंट, बंदूक हो, बाकी चीज़ें हो, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हो, उसके लिए भी असिस्टेंस दे रहे हैं। तो नौजवान हमारे यहाँ का आगे बढ़ रहा है, उनमें बहुत प्रतिभा है और हमारे कई बच्चों ने जाके हमारा नाम देश विदेश में रोशन किया है। ये पूरी कांग्रेस यहाँ पे लगी हुई है। अच्छी बात है, बदनौर का सौभाग्य है। इतना ध्यान आकर्षण बदनौर को मिल तो रहा है, आखिर किसी भी कारण से मिल रहा हो। पहले तो लोग पता नहीं समझते थे कि बदनौर का महत्व है भी कि नहीं है। आज अगर दो पूर्व मुख्यमंत्री आके बदनौर रुक रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें फ़ोन लगा रहे हैं, तो बदनौर को याद तो कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है, ध्यान आकर्षण का केंद्र है, बदनौर बढ़ रहा है, बदनौर उभर रहा है, अच्छी बात है। कांग्रेस के प्रत्याशी क्या चुनौती लेके आएंगे आपके लिए? हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ कमेंट आते रहते हैं, आप पे तंज कसते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी एक बार घोषित हो जाएं। अभी कांग्रेस के जो नेता प्रचार कर रहे हैं, जो भी मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, मैं तो उन्हें करबद्ध प्रार्थना करके यही कहूँगा जो मेरे पिताजी कहते थे कि जब कोई किसी पे उंगली उठाता है तो 3 उंगलियां उसकी तरफ रहती हैं। तो मुझे ना तो उनसे कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, ना मुझे उनसे कोई प्रमाण पत्र चाहिए। मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट अगर कोई देने का अधिकारी है तो वो इस क्षेत्र की जनता है। समय समय पे हमने ये प्रयास किया है कि हम सत्यनिष्ठा से उनकी सेवा करें, यथाशक्ति यथासंभव हमारा योगदान दें। और मैंने 6 चुनाव लड़े हैं अपने जीवन में अभी तक, और ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसके बाद में हमारा निरंतर मत प्रतिशत बढ़ा न हो। जो प्रत्याशी, जो होने वाले प्रत्याशी या होना चाहने वाले प्रत्याशी मुझ पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं। उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड कायम किए कि एक चुनाव में 72,000 वोट, 73,000 वोट उन्हें मिले और उसके चुनाव में सीधे 30,000 वोट कहीं चोरी हो गए और वो 41,000 वोट पे आ गए। और इतना गैप हुआ उनके 41,000 वोट पे आने के परिणाम स्वरूप अगली बार अगर वो वहाँ रहते भी तो शायद उनको मौका नहीं मिलता। और मैं ये भी आज कह सकता हूँ, क्योंकि अब वो हमारे साथ हैं नहीं, कि पिछला उपचुनाव भी जब हुआ था तो उनका कोई उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने में योगदान नहीं था। हमने उनसे कई बार प्रार्थना करी कि आप वरिष्ठ हैं, आप पधारिए, आप हमारे साथ प्रचार करिए। यहाँ तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेतृत्व भी उस क्षेत्र में आया पार्टी की बात करने, तब भी वो मंच पे कहीं नहीं दिखे। तो इससे आप उनकी मंशा या उनका भाव समझ सकते हैं। वास्तविकता में तो तभी कांग्रेस में जा चुके थे, तभी कांग्रेस की सेवा में वो संलग्न हो गए थे। अब औपचारिकता मात्र है, ठीक है, आ गए हैं। उनके भविष्य की मैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उनका अमृतकाल मंगलमय हो, ये भी मैं कामना करता हूँ। लाडली बहना योजना और प्रियंका गांधी ने पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत हर महीने पैसे देने का ऐलान किया है। कितना फ़र्क पड़ेगा, मतलब लाडली बहना के एवज में वो योजना कारगर रहेगी, क्या कहते हैं? हमारी लाडली बहना प्रियंका गांधी अगर बाल्यकाल से ही इतनी उत्कृष्ट विचारों से ओतप्रोत होके, तब जब उनके पिताजी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो खुद बच्ची थी, बड़ी हो रही थी, या तमाम समय जब उनकी माताजी शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस के सब निर्णयों को प्रभावित कर रही थी, जब उनके भाई नीति निर्धारण 10 साल की यूपीए सरकार में कर रहे थे, तब तो वो उसको कानून बना सकती थी, तब कर देते। अब जब कुछ ज़्यादा बचा नहीं और अपनी ज़मीन तलाशने के लिए तमाम बातें और वादे वो कर रहे हैं, जनता इस बात को समझती है। तो मेरे ख्याल से उनको कोई गंभीरता से आजकल लेता नहीं है। और जब देश की जनता देश के भविष्य के बारे में सोचती है, और जब उनको इस बात का निर्णय करना होगा आने वाले वर्ष में कि इस देश की अगली सरकार कौन सी हो और उस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो,
जब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने आता है और उसके सामने कोई भी दूसरा चेहरा आता हो तो वहाँ कोई ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। लोग नरेंद्र मोदी जी को ही चुनते हैं। तो बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, लेट हो गए थोड़े से। इस बार कितने मतों से विजयी होने वाले हैं? ये मैं नहीं कह पाऊँगा। ये जनता का निर्णय है और जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार्य होगा। हम सभी ने मिलके पूरा प्रयत्न किया और मैं सभी इसलिए कहता हूँ कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। सब लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दिया। बहुत से तो ऐसे भी लोग हैं जो कभी अपने सामने आके इस बात का ना तो एहसान जताते हैं ना कहते हैं कि कितना योगदान। लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज मैं इस विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता। एक बार फिर से गाँव भीड़ से, एक बार फिर से गाँव भीड़ से, चप्पा चप्पा भाजपा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।